एक तरफ जहां दिल्ली में नए कृषि कानून के खिलाफ किसान बीते कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी किसानों को नए कृषि कानून के फायदे गिनाने में लगी हुई है। मध्य प्रदेश में जगह जगह किसान सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। सीएम शिवराज ने भोपाल से इसकी शुरुआत की थी। ग्वालियर इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसानों को समझाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मोर्चा संभाल लिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर इलाके से ही किसानों ने दिल्ली कूच किया था। यह इलाका केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी है। दोनों नेता ग्वालियर में किसान सम्मेलन के लिए पहुंचे। सम्मेलन से पहले दोनों नेताओं ने मीडिया से बात की। इस दौरान कहा कि यह बिल किसानों के लिए फायदेमंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारा है वन नेशन वन मार्केट, एक देश एक मार्केट। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के सरकार में एक नारा है वन नेशन वन राशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के सरकार में एक नारा है वन रैंक वन पेंशन। आर्मी में एक ही रैंक एक ही पेंशन रहेगा। सभी को एक ही मंच पर वही स्थान देना, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिल की धड़कन है मेरे भाइयों और बहनों। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का नारा केवल आपका साथ और सबका साथ और सबका विकास नहीं, केवल नारा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति भी है और ये भारतीय जनता पार्टी की मेहनत भी है। जैसा कि आपने सुना, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि किसानों को असली आर्थिक आजादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार ने दिलाई है। 21वीं सदी में एक नया कदम दिखाने की चेष्टा है। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस विधेयक में हर वैश्विक समस्या का समाधान है। आंदोलन को लेकर सरकार किसान यूनियन के साथ बात कर रही है और जल्द ही समाधान निकलेगा। 3 नए कृषि सुधार बिल जो आए हैं वह किसान की हर समस्या का समाधान है। जहां तक आंदोलन का प्रश्न है, आंदोलन में किसान यूनियन के साथ सरकार वार्ता में है, जल्द ही समाधान निकलेगा। लेकिन विपक्षी दल पूरे देश में किसानों को गुमराह करने का असफल प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें वो सफल नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी का जन जागरण अभियान है, उसके अंतर्गत ग्वालियर में भी कार्यक्रम है। मैं और सिंधिया जी उसमें भाग लेने के लिए आए हैं। मैं पूरे देश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो कृषि सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई है, यह किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली है। कृषि मंत्री ने विपक्षी दलों पर पूरे देश में किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में कृषि सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई है। यह किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। बहरहाल मध्य प्रदेश में किसानों को समझाने का और कानूनों का फायदा गिनाने का जिम्मा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और महाराज सिंधिया के ऊपर है। ऐसे में महाराज बीजेपी के हर कदम पर अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं, जबकि उन्हीं के क्षेत्र में किसान दिल्ली के आसपास चल रहे धरने में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में सिंधिया पर भी अब कई सवाल उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।